प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को विफल बताते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए 2019 में जारी संकल्प पत्र को लेकर मोदी सरकार को विफल बताया गया। दुर्ग में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस जन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी संगठन द्वारा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की नाकामियों सहित लोकसभा 2019 में जारी उनके संकल्प पत्र में किए गए विभिन्न संकल्पों को लेकर मीडिया के समक्ष जानकारी रखी। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात में नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए भटकने के साथ ही अन्य सुविधाओं से वंचित रख आम नागरिकों के बीच कुप्रचार कर अपनी नाकामी को छुपाने की बातें कांग्रेसियों ने कही। वहीं बुधवार को दुर्ग के सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी लोकसभा 2019 में दिए गए संकल्प पत्र में 22 सवालों का जवाब मांगा, जिसमें मुख्य रूप से दुर्ग विधायक अरुण वोरा, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, तुलसी साहू, जितेंद्र साहू, महापौर धीरज बागलीवाल, बदरुद्दीन कुरैशी, भजन सिंह निरंकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काबिज हुए 7 वर्ष हो गए और जिन वायदों को लेकर ये सत्ता पर काबिज हुई थी कि हम किसानों की रक्षा करेंगे, युवाओं की रक्षा करेंगे, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, लेकिन यह सब करने में यह सरकार 7 साल में पूरी तरीके से विफल रही है। और अभी जो सबसे बड़ी महामारी थी, वैश्विक महामारी कोरोना, उसको नियंत्रण में लाने में भी इस सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। राज्यों को जो सहायता दी जानी चाहिए थी वह सहायता इस सरकार ने नहीं दी। मुझे कहने में इस बात की खुशी होती है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो प्रदेश में कोरोना की संक्रमण जो बढ़ा था उसमें रोकने में कामयाबी प्राप्त की। राज्य शासन ने अपनी तरफ से अपने संसाधन से 50 करोड़ रुपए दिए, फिर विधायकों के मत से उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए लेकर जो वैक्सीन लगाई। वैक्सीन की बात इन्होंने कही थी कि एक वैक्सीन का जो दाम एक ही रहेगा, लेकिन दाम में समानता नहीं रही। और युवाओं की जो रोजगार की मैंने बात की कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, बल्कि 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए। युवाओं के साथ इस सरकार ने छल किया है, किसानों के साथ छल किया है। जो विधेयक लाए उन्होंने कृषि, यह किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा था, जिसका पूरे देश में आंदोलन चला, लेकिन इस सरकार के कार्य में जू नहीं लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम केवल आरोप लगाना, न केवल आरोप लगाना बल्कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बताकर अपनी पीठ थपथपाना है। तो ये काम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति से सब वाकिफ हैं, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। काम धाम कुछ करना नहीं, चुनाव आता है तो लोगों के बीच में जाना। और जो कांग्रेस के जो आप देखिए केंद्र में जो कांग्रेस ने जो कार्य किए थे, मनरेगा जो लाई, RTI लाई, आज ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए क्या, बल्कि संवैधानिक और संघीय ढांचे को इन्होंने कमजोर किया है। सर, आपके सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का युवा नेतृत्व हमको प्राप्त हो रहा है। चुनाव है, कोरोना के कारण चुनाव की स्थिति आगे बढ़ी है और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी होगी और मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ही होंगे। देखिए, अभी हमने पूरे प्रदेश में लगभग 98 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और उसमें अभी हाल ही में हमने 10 गोडाउन का भूमि पूजन किया और लगभग 150 से अधिक गोडाउन हम लोग बना रहे हैं, ताकि किसान जो मेहनत करते हैं उसकी मेहनत का सही ढंग से वहाँ पर उसको इंतजाम किए जा सके, बरसात से बचाया जा सके। ये सारे इंतजाम वेयर हाउस कर रही है। सर, टेस्टिंग लैब की जो घोषणा की गई थी उसके लिए ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है और सारी जो प्रोसेस होते हैं उसको हमने पूरा किया है। कंसल्टेंट हमने बुलाए हैं और मैं समझता हूँ 4-5 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। जमीन कहाँ अधिग्रहित? जमीन हम लोगों ने जो निर्धारित की है वो नया रायपुर में है, जहाँ हमारे वेयर हाउस का कॉरपोरेशन का ऑफिस है, उसके बाजू में ही हमने लैब बनाने की वहाँ पर स्थापना की, भूमि पूजन किया है। और मैं इस बारे में कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा
भ्रम फैलाने का काम करती है, अफवाह फैलाने का काम करती है। आज प्रदेश में जो स्थिति बनी है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मैं मंत्री उसी बात को कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के सामंजस्य से जो स्थिति बनी है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखती। वो ये कहते हैं कि दोनों की बन, उनको ये दिखता है लोग उनकी दोनों की बन नहीं रही, जबकि बन रही है। पूरा मंत्रिमंडल एकजुट होकर काम कर रहा है, पूरे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसीलिए आज प्रेस वार्ता की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 7 साल जो 30 तारीख को पूरा हुआ, और आप मीडिया के लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं, हर पहलू को आप लोग नज़र रखते हैं। ये 7 सालों में जो किसान हैं, जो बेरोजगार युवा है, चाहे आम जनता है, उसके लिए ऐसे कोई योजना भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 सालों में नहीं लाई, बल्कि इनकी योजनाओं के चलते लोगों की जाने गई, चाहे नोटबंदी में हो, चाहे किसान आंदोलन में हो, चाहे कोरोना के लॉकडाउन तत्कालिक करने की स्थिति में जो मजदूर मारे गए, मतलब कोई भी योजना जो है जिसके मौत के कगार पर ले जा रही देश की जनता है। यहाँ देश में अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये 7 साल की भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धता है और देश की जनता जानना चाहती है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में ये प्रेस वार्ता लेकर ये बातें को उठा रही है। आज कोरोना की वैश्विक महामारी भीषण कोहराम जहां मचा हुआ है, वहां वाहवाही लूटने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, आप खुद समझ सकते हैं। यदि आज की तारीख में मैं किसी मामलों में वाहवाही लूटूं जिसमें आज हम किसी न किसी घर से कोई न कोई आहत है, पूरे देश में, केवल एक मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करती, और ऐसे समय में वाहवाही लूटना उनका जीवन भर का काम है। वाहवाही लूटना, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है ऐसा काम। लगातार एक आरोप लगते जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में जो वैक्सीन की जो बर्बादी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य शासन की विफलता है। नहीं, देखिए, वैक्सीन की बर्बादी का आरोप इसलिए वो लगा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन भेज ही नहीं रहे। जब वैक्सीन ही नहीं है यहाँ पर तो बर्बाद कहाँ से होगा? ये सवाल का जवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमें केंद्र के लोग। प्रदेश में कितनी वैक्सीन पहुँची? देखिए, जो भी खैर वैक्सीन की पहुंची है, पहले 45+ का चल रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम युवाओं को तत्काल 18+ का वैक्सीन लगाएंगे। दूसरे दिन एक दिन आया सुपर फ्लॉप वैक्सीन का, वैक्सीन ही नहीं आया। हर मारामारी में एक वैक्सीन सेंटर में घूमी हूँ, मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि वहाँ वैक्सीन होता ही नहीं था। 2 बजे 1 बजे की वैक्सीन खत्म, क्योंकि आप लोग भी घूमे हैं। मैं जो बात बोल रही हूँ उसमें कतई असत्य है ऐसा नहीं कह सकते, पूरी बात सत्य है, क्योंकि 1:30 बजे जाओ वैक्सीन खत्म, आया ही नहीं वहाँ से वैक्सीन। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने कम से कम इतने लोगों को उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यकर्ताओं, या कहना चाहिए हमारे युवा साथियों को हो, चाहे 45+, सबसे अधिक पूरे देश में उन्होंने वैक्सीनेशन का काम शुरुआत में कराया। जबकि ये लोग बार बार उसमें भी आरोप लगाए कि छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीन नहीं करवाना चाहती है, उसमें भी हम प्लस हुए। ये इनका काम ही है आरोप लगाना। ये 7 साल में जनहित के एक भी काम नहीं, पूरी तरह से मोदी सरकार विफल रही है। घोषणा पत्र में किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हुए, कि 2 करोड़ रोजगार की बात की है। 2 करोड़ रोजगार ये कहाँ से देंगे? किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे, और हम आज देख रहे हैं कि 18 से 44 वर्ष के बच्चे और 18 से ऊपर वालों को ही नौकरी मिलती है। उनको 600 रुपये का वैक्सीन फ्री में नहीं लगा पा रही मोदी सरकार, तो उसको रोज़गार कहाँ से देगी? उन किसानों को 600 रुपये का वैक्सीन नहीं लगा पा रही है, तो उसको कहाँ से वो रोजगार आय दुगुनी करेगी? कहने का मतलब इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। जो लागत 600 रुपये में मात्र 70 करोड़ की जनसंख्या है इनकी, 18 से 44 वाले, उन्हीं को नौकरी की ज़रूरत रहती है। 84,000 करोड़ की लागत आ रही है, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और दूसरी ओर 20 लाख करोड़ का ये पैकेज घोषित करते हैं। पैकेज किसको मिला आज तक पता नहीं है। कहने का मतलब यह है, ठेले वाले, खोमचे से लेकर हर युवा, चाहे वो व्यवसायी हो, लघु व्यवसायी हो, सबको पैकेज का लाभ मिलना था। पैकेज का लाभ तो नहीं मिला, बल्कि 17 करोड़ लोग देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे आ गए। सिर्फ 2 लोगों का भला हुआ है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से, अडानी और अंबानी का, कि जो एशिया के टॉप शीर्ष स्तर के दौलत वाले बन गए, धन वाले बन गए।
आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये जनता के नहीं है, किसी को रोज़गार देने वाली सरकार नहीं है। जो सरकार नोटबंदी से, जीएसटी से महंगाई बढ़ी और लोगों के रोजगार चले गए। जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा केंद्र सरकार की नाकामियां यहां दर्शाई गई है। वहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। देखते हैं और किस तरह की राजनीति सामने आती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।